वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुकमास अकेडमी। आज की एक वीडियो क्लास 4 साइंस स्कूल बेस्ड राइटिंग के ऊपर है। ये वीडियो स्पेशल डिमांड वीडियो है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि क्लास 4 के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बाकी जो चैनल है वो क्लास 4 के ऊपर वीडियो नहीं बनाते। इस वीडियो में और इस चैनल पर आपको हर क्लास के गेस्ट पेपर मिलेंगे और ऑल विजट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ऑल की ऑल विजन्स देखेंगे और साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो एमसीक्यू का जो आंसर है वो है ए। दूसरे एमसीक्यू का जो आंसर है वो है ए। तीसरे एमसीक्यू का जो आंसर है वो है डी। चौथे का जो आंसर है वो है ए। फिर आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5। 5 का जो आंसर है वो है बी। 6 का जो आंसर है वो है बी। 7 का जो आंसर है वो है बी। 8 का जो आंसर है वो है ए। 9 का जो आंसर है वो है बी। और जो 10 का आंसर है वो है डी। ये हमने देख लिया है अपना पेपर नंबर 1। अब हम देखते हैं पेपर नंबर 2। जी, ये हमारे पास पेपर नंबर 2 आ गया। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जी, पहले का जो आंसर है वो हमारे पास है ए। अब स्टेटमेंट भी पढ़ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 यानी एमसीक्यू नंबर 2 है, उसका जो आंसर है वो है ए। एमसीक्यू नंबर 3 का जो आंसर है वो है ए। 4 का जो आंसर है वो है सी। अब आता है हमारे पास 5। 5 का जो आंसर है वो है, सॉरी 2 मिनट वेट। चलें, अब जो हमारे पास 5 है, 5 का जो आंसर है वो है सी। 6 का जो आंसर है वो है बी। 7 का जो आंसर है वो है बी। 8 का जो आंसर है वो है ए। 9 का जो आंसर है वो है बी। 10 का जो आंसर है वो है सी। अब हमने पेपर नंबर 2 के भी एमसीक्यूज देख लिए। अब हम पेपर नंबर 3 के एमसीक्यूज देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे पास है पेपर नंबर 3। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास पहला एमसीक्यू इसका आंसर है सी। दूसरे का जो है वो है ए। तीसरे का जो है वो है ए। 4 का है ए। तो हम देखते 5 का जो 5 का जो आंसर है वो है सी। 6 का जो आंसर है वो है ए। 7 का जो आंसर है वो है बी। 8 का जो आंसर है वो है सी। अब 9 जी, 9 और 10 वही दोबारा रिपीटेड हो गए यहाँ पर, आपको बताओगे। 9 का आंसर है बी एंड 10 का आंसर है, कमेंट में बताइएगा। अब हम देखते हैं पेपर नंबर 4 को। ये है पेपर नंबर 4 एंड जो आगे पेपर है ना 5 एंड 6, उनको हम नहीं करेंगे क्योंकि इनमें सारे ही रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं आपके सब एमसीक्यूज हो जाएंगे। उम्मीद है कि पूरा का पूरा पेपर ही हो जाएगा आपका। टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों आप भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे पेपर नंबर 4 की एमसीक्यूज। फर्स्ट वाले का आंसर है ए। सेकंड वाले का आंसर है बी। थर्ड वाले आंसर का है, थर्ड वाले क्वेश्चन का है ए। 4 का है बी। 5 का है ए। 6 का है ए। अब आता है 7, 8, 9, 10। ये 7 का है हमारे पास बी। 8 का है हमारे पास सी। 9 का है हमारे पास बी। 10 का है हमारे पास, आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिर वही एमसीक्यू रिपीट हो चुका है। ये थे हमारे पास एमसीक्यूज। अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, चलें जी। अब हम डिस्कस करने लगे क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट यानी क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स इन अ प्लांट। आप देख सकते हैं कि साइट में आपको उर्दू में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो लिखा हुआ है ना रूब्रिक्स, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, ये सारा आपने नहीं लिखना। नीचे ये लिखे ना मॉडल आंसर, आपने ये कट करना है और यहाँ से लिखना है द रूट्स और लास्ट तक आपने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन रूट्स इन अ प्लांट। पौधे में जड़ का काम क्या है। राइट टू फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड स्टोमच इन द ह्यूमन बॉडी। सारे जिस्म में दिल और मैदे की दो दो फाल लिखिए।
व्हाट फंक्शंस डू मसल्स परफॉर्म इन आवर बॉडी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। राइट द रोल ऑफ ह्यूमंस इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। व्हाट डज वाटर इन रिवर्स एंड ओशंस कम फ्रॉम। द्रव और समुद्रों में पानी कहाँ से आता है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। Differentiate between renewable and non-renewable resources with examples। ये था हमारे पेपर नंबर 1 के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं पेपर नंबर 2 के क्वेश्चंस को। अब हमारे पास है पेपर नंबर 2। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें मोस्टली रिपीट भी होंगे, जो रिपीट होंगे वो आप छोड़ दें। जी, राइट द नेम्स ऑफ द मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। राइट अ नोट ऑन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। Write any 2 difference between plants and animals। यहाँ पे 3 लिखिए, अब 2 कर लिए ओनली। डिफाइन एनर्जी। देखिए कितना आसान है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। 2 नंबर आपके पक्के, यानी काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Below given objects convert electrical energy into which form of energy? स्पीकर, आयरन, बल्ब, रेडियो, लैंप। नीचे दी गई एशिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की किस शक्ल में तब्दील करती है, यह बताइए इनको। डिफाइन फॉसिल्स एंड गिव एन एग्जांपल। डिस्क्राइब एनी 3 वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 मेथड आप देख लें। 4 5 लिखे हैं, इसमें ओनली 3 गल। डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विद एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये रिपीट हुआ है, अब इनको छोड़ रहे हैं। जी, आप पेपर नंबर 2 भी देख लिए। अब हम पेपर नंबर 3 को देखते हैं। जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन अ प्लांट। देखिए फिर रिपीट हो गया है। अब राइट 2 फंक्शंस ऑफ द हार्ट। फिर रिपीट, जो रिपीट है तो वह छोड़ दें। ये भी रिपीट है। व्हाट फंक्शन डू मसल्स परफॉर्म इन आवर बॉडी। रिपीट। डिफाइन एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। रिपीट है। रिपीट, ये भी रिपीट। अब देखिए तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आंसर वो रिपीट हो चुके हैं। देखिए ये पेपर सारा रिपीट था। अब हम पेपर नंबर 4 देखते हैं। जी, ये पहला क्वेश्चन, अब पेपर नंबर 4 है, इसमें पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। ये नया क्वेश्चन है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस। हाउ ह्यूमंस कैन प्ले रोल इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेचुरल रिसोर्सेज। डिफाइन, ये आपने रिपीट हो गया दोबारा आपका। जी, अब मैंने आपके आगे वाले क्वेश्चन भी देखे हैं, उसमें भी सारे रिपीट थे। हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो कमेंट में आप लोगों ने कहा होगा उस पर हम बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।